Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sumbul Khan presenting my 8th lecture of class 1 from Oxford Progressive English. Unit number 2 Monsters, lesson number 3 plus 4 reading The Hungry Monster, sentences, page number 11 and 12 plus grammar book page number 9 and 10 plus worksheets. Here is your book title page for your easiness, and this is page number 11. Here I am starting the reading. Listen me very carefully, okay? Hold your pencils. The monster looks at Fiza. अच्छा, हमारे पास क्या था, हमने पिछली बार हंग्री मॉन्स्टर्स पढ़ा था. हमने स्टार्ट में मंगू जंगू जिसका नाम था, ठीक है, और उसमें हमने रीडिंग में पढ़ा था. उसने मॉन्स्टर देखा था, अली ने देखा, फ़िज़ा ने देखा, सब ने मॉन्स्टर देखा था और वो लोग वहाँ से भाग गए थे. अब नेक्स्ट में वो क्या कह रहे हैं, हंग्री मॉन्स्टर, उसको भूख लगी हुई है, उसको प्यास लगी हुई है. अब वो कर क्या रहा है, मॉन्स्टर. द मॉन्स्टर लुक्स एट फ़िज़ा. फ़िज़ा को उसने देखा. लुक एट दिस इन दिस पिक्चर, यू कैन सी इट. कैन यू हेल्प मी, क्या तुम, ही आस्क, उसने कहा क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो फ़िज़ा. आई एम वेरी थर्स्टी. थर्स्टी मतलब प्यासा. अंडरलाइन द वर्ड थर्स्टी, प्यासा, ठीक है. डोंट डू स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड डोंट डू प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स. प्लीज़ गिव मी सम वाटर. प्लीज़ मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो. मॉन्स्टर अब थोड़ा प्यासा है, वो अब उसको कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो. फ़िज़ा इज़ नॉट अफ्रेड. फ़िज़ा बिल्कुल नहीं डर रही थी. उसे लुक एट दिस. हियर यू आर, शी सेज, ये लो तुम्हारा पानी, ये तुम ले लो. शी गिव्स हिम सम वाटर. उसने, लुक एट दिस, उसने ग्लास में उसको पानी डाल के दिया. थैंक यू सेज मंगो जंगू. मंगो जंगू ने थैंक यू बोला. ही ड्रिंक्स द वाटर. उसने पानी पी लिया. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर द मॉन्स्टर लुक्स एट फ़िज़ा. मॉन्स्टर ने फ़िज़ा को देखा. कैन यू हेल्प मी, ही आस्क, उसने कहा क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो. आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ. प्लीज़ गिव मी सम मैंगोज़. ये मैंगोज़ हैं. उनसे कहा मुझे थोड़े मैंगोज़ दे दो खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है. हियर यू आर, शी से, उसने कहा ओह तुम यहाँ पर हो. शी गिव्स हिम सम मैंगोज़. उसने उसको कुछ मैंगोज़ खाने के लिए दिए, आम खाने के लिए दिए. थैंक यू सेज मंगो जंगू. मंगो जंगू ने कहा थैंक यू सो मच. ही ईट्स द मैंगोज़. उसने सारे मैंगोज़ खा लिए. अच्छा, इसी के नीचे अब हमारे पास लुक एट दिस, यहाँ पर क्या है, अब वो उसको गुड बाय कहेगी, ठीक है, मंगो जंगू को. द मॉन्स्टर इज़ हैप्पी नाउ. मॉन्स्टर को बहुत खुश हो गया क्योंकि उसकी प्यास भी बुझ गई, उसकी भूख भी ख़त्म हो गई. ही इज़ वेरी स्लीपी टू. अब उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी. इज़ वेरी स्लीपी टू, उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी. ही सिट्स अंडर द चेयर. लुक एट दिस, वो चेयर के नीचे बैठा. देन ही गोज़ टू स्लीप, और फिर सो गया. खा के वो पानी पी के बिल्कुल सो गया. गुड मॉन्स्टर सेज फ़िज़ा. उसने कहा गुड, ठीक किया तुमने कि तुम चेयर के नीचे सो गए हो. अब गुड बाय, सो जाओ. यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेज. मंगो जंगो, रन, ग्रीन, वाटर, मैंगोज, चेयर. वी विल पुट द वर्ड्स, सूटेबल वर्ड्स, ठीक है, इन द ब्लैंक्स. हम ब्लैंक्स में सूटेबल वर्ड्स पिक करेंगे फ्रॉम दीज वर्ड्स बैंक, ठीक है, हम इसमें से चूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द मॉन्स्टर्स नेम. मॉन्स्टर का नाम क्या था. हिज नेम इज़ मंगो जंगू. व्हाट कलर आर मॉन्स्टर्स विंग्स. उसके परों का कलर कौन सा था. हिज विंग्स आर ग्रीन. व्हाट डिड सारा एंड अली डू. सारा और अली क्या कर रहे थे. दे रन अवे, वो भाग गए थे. व्हाट डज फ़िज़ा डू. फ़िज़ा ने क्या किया था. शी गिव्स हिम वाटर एंड सम मैंगोज़. उसने उसको पानी और मैंगोज़ खिलाए थे. व्हाट डज़ द मॉन्स्टर डू. मॉन्स्टर ने क्या किया था लास्ट में. ही गोज़ टू स्लीप अंडर द चेयर. वह चेयर के नीचे जाकर सो गया था. Here we start our new lesson of unit number 2, sentences. Sentences में हमारे पास क्या होगा. Look at the picture, answer the questions using the words in the box. Box के अंदर हमारे पास कुछ words है. हमने अकॉर्डिंग टू मॉन्स्टर इसको फिल आउट करना है, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. वो क्वेश्चंस क्या है हमारे पास. हाउ मैनी विंग्स डज इट हैव. मॉन्स्टर्स के. लुक एट दिस, कितने विंग्स हैं उसके पास. 1 2 3 4. यू हैव टू काउंट इट, ठीक है, आपको काउंट कर लेना. आपको अगर समझ में नहीं आए तो 4. इट हैज़ 4 विंग्स. उसके 4 विंग्स हैं, यानी 4 पर हैं उसके. हाउ मैनी लेग्स डज इट हैव. उसकी टांगें कितनी हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 लेग्स हैं उसकी. इट हैज़ 8 लेग्स. उसकी 8 टांगें हैं. हाउ मैनी टेल्स डज इट हैव. उसकी टेल, दुम कितनी है. इट हैज़ 1 टेल. उसकी एक दुम है. हाउ मैनी आइज़ डज इट हैव. इट हैज़ 3 आइज़. 1 2 3. 3 आइज़ है इसकी, ठीक है. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. यूज़ योर पेंसिल्स ऑन योर बुक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इसी के नीचे हमारे पास क्वेश्चन है दिस वन. वट अबाउट यू. आपके बारे में क्या है. उसने कहा है आस्क योर क्वेश्चन. इट्स एन ओरल एक्टिविटी. आप अपने सिबलिंग्स के साथ ये शेयर कर सकते हो. आइज़, फिंगर्स, ईयर्स एंड लेग्स. एग्जाम्पल, हाउ मेनी आइज़ डू यू हैव. आपकी कितनी आंखें हैं. आई हैव 2.
ठीक है, हमारी तो 2 आँखें हैं तो हम बताएंगे हमारी 2 आँखें हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द टेबल इन वर्ड्स इन द टेबल फ्रॉम द बॉक्सेस। हम ये जो है कॉलम के थ्रू ऑलरेडी बहुत बार बना चुके हैं, आप लोग भी बनाते रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखते हैं कैसे बनाना है। एग्जाम्पल, द मॉन्स्टर्स ईयर्स आर स्मॉल, मॉन्स्टर के कान छोटे हैं। अब यहाँ पर आपने देखना क्या है, हमारे पास एक वर्ड है द मॉन्स्टर्स के मॉन्स्टर का, ठीक है। यहाँ पर बहुत से वर्ड्स हैं और यहाँ पर इज़ आर है और यहाँ पर भी जस्ट 4 वर्ड्स हैं। हमने क्या करना है, सिंपली द मॉन्स्टर्स को पिक करना है, ईयर्स को पिक करना है। ईयर्स ज़्यादा के लिए आर यूज़ होगा, प्लूरल्स के लिए आर यूज़ होगा। वी कैन यूज़ फॉर सिंगुलर वी कैन यूज़ इज़, ठीक है। इज़ मतलब सिंगुलर यानी एक के लिए यूज़ होता है और आर हमारे पास प्लूरल के लिए, ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कहने हैं। द मॉन्स्टर ईयर्स, ईयर्स ज़्यादा है मतलब 2 हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम आर यूज़ करेंगे। मॉन्स्टर्स ईयर्स आर यहाँ पर स्मॉल, स्मॉल पे हमने कर दिया। एक आपने अपना स्केल यूज़ स्केल, ठीक है, स्केल से आपने यहाँ मैच किया, फिर ईयर्स का आपने आर से मैच किया, फिर आर को आपने स्मॉल से मैच किया। देन अगेन कर लेते हैं। मॉन्स्टर्स माउथ, एक मुँह होता है उसका, ठीक है। इज़ बिग, उसका मुंह बड़ा है। मॉन्स्टर्स टेल, टेल भी उसकी कितनी है, लॉन्ग है। इसी तरह आपने मैच करना है। वी हैव 4, तो हम 4 सेंटेंसेस बना लेंगे, वो आप कोई से भी इनमें से बना सकते हो। मैंने आपको फर्स्ट 4 बता दिए, आप बीच में और भी बना सकते हो। आगे वो क्या कह रहे हैं, मॉन्स्टर्स आइज़ अब ज़्यादा हो गई हैं, आइज़ आर बिग, उसकी आइज़ जो है वो बिग है या शॉर्ट है, ये आप अपनी ऑन पे कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आप मॉन्स्टर को किस तरह से देखना चाहते हो। द मॉन्स्टर्स लेग्स उसकी कैसे हैं, बिग, आर बिग। द नोज़, द मॉन्स्टर्स नोज़ इज़ स्मॉल, कि उसकी नोज़ जो है वो स्मॉल है, छोटी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, मूविंग और ग्रामर बुक, लेसन नंबर 2 वोवल्स। यू हैव ऑल नो अबाउट वोवल वर्ड्स। रिकॉल द वोवल वर्ड्स ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू हमारे पास वोवल वर्ड्स होते हैं और रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, और बाकी जो हमारे पास होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, जो हमारे वोवल्स नहीं होते। लुक एट दिस, अंडरलाइन द बॉक्स। ए ई आई ओ यू आर वोवल्स, ऑल द अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। जो वोवल्स होते हैं उसके अलावा जो सारे होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, लुक एट द पिक्चर बिलो, कंप्लीट द वर्ड। ये वाली मैंने आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये ऑलरेडी बॉक्स में मैंशनड है। कंप्लीट द वर्ड बाय राइटिंग द मिसिंग वोवल। आपने यहाँ पर मिसिंग वोवल को लिखना है, ठीक है, इंसर्ट करना है। क्या है, CAT कैट, RAT रैट, EGG एग, PEN पेन, PINS पिन्स, BIN बिन, FOX फॉक्स, DOG डॉग, MUG मग, CUP कप, ठीक हो गया। आपने यहाँ पर वोवल्स पुट करने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द वोवल वर्ड्स, AEIOU हमारे पास वोवल्स होते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ प्रैक्टिस ए पे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, कंप्लीट द वर्ड्स बाय राइटिंग द मिसिंग कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास जो वर्ड्स वोवल्स नहीं होते हमने वो लिखने हैं। यहाँ पर उन्होंने वोवल्स लिखे हुए हैं, हमने आगे से कॉन्सोनेंट्स बताने हैं। लुक एट द पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आप बताएंगे ये क्या वर्ड है। लुक एट दिस, बैग, BAG बैग, PIN पेन, DOG डॉग, LOG लॉग, लोग बोलते हैं ये लकड़ी जो हमारे दरख्तों की लकड़ी होती है। BUS बस। सर्कल द वर्ड्स द बिगेन विद अ वोवल, AEIOU द वोवल। उन्होंने कहा है सिंपली हमने वो वर्ड सर्कल करना है जो वोवल से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल E से स्टार्ट हो रहा था, ये हमने अंडरलाइन कर दिया। A से स्टार्ट हो रहा था, ये हमने सर्कल कर दिया। O से हो रहा था, ये कर दिया। इग्लू था, OI से ये कर दिया और अंकल हमारा ये हो गया। और बाकी हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, इनको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू पिक्चर, एक्सटेंडेड एक्सरसाइज। इन द फॉलोइंग पिक्चर कंप्लीट द नेम्स ऑफ द थिंग्स यू कैन सी बाय राइटिंग द मिसिंग लेटर्स। हमारे पास यहाँ पर उन्होंने मिसिंग लेटर्स दिए हुए हैं, आपने ये पिक्चर देखनी है और पिक्चर के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स मिस है उसको आपने पुट आउट करना है। लुक एट वेरी केयरफुली इन द पिक्चर, ठीक है। आंट, आंट कहाँ बनी हुई है, ये बनी हुई है आंट, ठीक है। चूंटी, BUS बस, कौन सा वर्ड मिस है, U मिस है यहाँ से, तो बस का हम लिख देंगे। ट्रेन, ट्रेन हमारे पास कहाँ है, दिस इज़ अ ट्रेन। जेट, जेट कहाँ पर है अब हमारे पास, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे, दिस वन इज़ जेट।
फ्रॉग, फ्रॉग कहाँ पर बना हुआ है, ये फ्रॉग हमारे पास बना हुआ है, दिस वन। लाइन, ये लाइन बना हुआ है। ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स कहाँ पर है हमारे पास, अंगूर हमारे पास उन्होंने यहाँ पर दिए हुए, दिस वन ग्रेप्स। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, दिस इज़ वर्कशीट। वर्कशीट आप अपने नोटबुक पर करना चाहते हो आप नोटबुक पर कर लो, बट अगर आप ऐसे भी याद करना चाहते हो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। ठीक हो गया। आपके पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक। संडे मंडे वी हैव वीक डेज हेयर, ठीक है, हमारे पास वीक डेज यहाँ पर हैं, जितने भी हमारे पूरे वीक डेज होते हैं, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, एंड फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे। अब इन्होंने करना क्या है, लिसन मी वेरी केयरफुली, आपने क्या करना है इसमें, टुडे इज़ मंडे, उन्होंने कहा हमारा आज का दिन मंडे है। व्हाट डे इज़ टुमारो, मंडे से अगला दिन कौन सा होता है, फाइंड आउट इन दिस। मंडे से अगला दिन ट्यूसडे का होता है, सो आंसर इज़ ट्यूसडे। अब मंडे की बात हो रही है, ठीक है, मंडे मिड में है, उसके बाद टुमारो होता है अगले आने वाला दिन, तो वहाँ हो गया हमारा ट्यूसडे। व्हाट डे वॉज यस्टरडे, मंडे से पिछला दिन कौन सा था, उन्होंने कहा आंसर इज़ संडे। समझ में आ रही है ना आप लोगों को किस तरह से आप लोगों ने इसको करना है, बहुत अच्छे तरीके में आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है, मेमोराइज़ करना है। व्हाट डे इज़ टुमारो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है टुडे इज़, एक क्वेश्चन यहाँ पर पीछे मिस हो गया हमारा, दिस वन, टुडे इज़ थर्सडे, उन्होंने कहा आज थर्सडे है। सो व्हाट डे इज़ टुमारो, थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे, अगला आने वाला दिन है फ्राइडे। व्हाट डे वॉज यस्टरडे, पिछला दिन कौन सा था, वेडनेसडे, थर्सडे से पिछला दिन कौन सा था, वेडनेसडे का था। टुडे इज़ वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है। व्हाट डे इज़ टुमारो, वेडनेसडे से अगला दिन कौन सा होता है, थर्सडे आने वाला है, थर्सडे। अब वो क्या कह रहे हैं, व्हाट डे वॉज द यस्टरडे, वेडनेसडे से पिछला डे कौन सा है, ट्यूसडे का। टुडे इज़ फ्राइडे, आज फ्राइडे है। व्हाट डे इज़ टुमारो, फ्राइडे से अगला दिन कौन सा होता है, आने वाला, टुमारो आने वाला, यस्टरडे पिछला गुजरा हुआ, सैटरडे आने वाला है। व्हाट डे वॉज यस्टरडे, फ्राइडे से पिछला दिन कौन सा था, थर्सडे का था। ठीक हो गया, ये वीकडेज आपने पुट करने हैं। होमवर्क आपका क्या हो जाएगा, हैंड राइटिंग बुक हंट पेज जो आपका हो जाएगा 9 से 11 तक आप करोगे, और इसके अलावा जो हमने अभी मॉन्स्टर्स वाले बुक पेज पे किया था, हमने पेज नंबर 12 पे सेंटेंसेस किए थे, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बुक पे ही प्रैक्टिस करनी है, आप उसे अगेन अपने ओन पर लिख सकते हो, रफ रजिस्टर्स पर आप अपने सेंटेंसेस में कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।